हमारे इतिहास में ऋषि मुनि, योगी और संत उतना ही योगदान रखते हैं जितना कि एक सुखी परिवार में बड़े बुजुर्ग। हिंदू धर्म के प्रत्येक वैदिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों का जिक्र जरूर होता है, पर शायद ही आपको ऋषि मुनि, योगी और संतों में अंतर पता होगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के साथ बने रहे। आसान भाषा में समझे तो वेदों में ऋषि को एक टाइटल बताया गया है, और यह टाइटल उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें अपने शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता होता है और इन्हें चीज के पीछे के विज्ञान के बारे में भी पता होता है। और वहीं मुनि शब्द संस्कृत के एक शब्द मनन से लिया गया है, जिसका मतलब सोचना होता है। मुनि उन्हें कहा जाता है जो बहुत ही गहराई से सोचते हैं। इनके सोचने की शक्ति हम सब से बहुत ही ज़्यादा आगे होती है। और वहीं ऋषि वह कहलाते हैं जिन्हें सब चीज़ों के बारे में पता होता है। इनकी कही हुई बात कभी भी झूठी नहीं होती, इसलिए इनके दिए हुए श्राप और वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे ऋषि के दिए वरदान के कारण ही कुंती को सभी देवपुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम प्राप्त हुए थे। ऋषियों को हम वैदिक काल के वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। जैसे कि आज के महान वैज्ञानिक की कही हुई बात कोई भी नहीं नकारता, उसी प्रकार सनातन धर्म में कई हजार वर्ष पहले ऋषियों की कही हुई बात को कोई भी नहीं नकारता था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋषियों का जिक्र है। पहले महान ऋषि, जो कि ऋषियों के भी ऋषि होते थे। दूसरे राज ऋषि, अगर कोई राजा ऋषियों के समान ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो राज ऋषि कहा जाता है। तीसरे देव ऋषि, अगर कोई देवता बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेता है तो उन्हें देव ऋषि कहा जाता है, जैसे नारद मुनि जो कि एक देव ऋषि है। चौथे ब्रह्मा ऋषि। ब्रह्मा ऋषि वो होते हैं जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्मा ऋषि, वशिष्ठ और विश्वामित्र जो कि श्री राम जी के गुरु थे। अब बात करते हैं कि साधु और संत कौन होते हैं। हमारे ग्रंथों में साधु उस आदमी को बताया गया है जो हमेशा सही रास्ते पर चलता है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। और संत वह कहलाते हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या से ज्ञान हासिल किया हो, जिनसे वह समाज का कल्याण कर सके। सीधे शब्दों में संत वो लोग हैं जो समाज को सही राह दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि सन्यासी कौन होते हैं। सन्यासी वो लोग होते हैं जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया हो, इस संसार की सारी भौतिकवादी यानी कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दिया हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने के लिए। अब बात करते हैं योगी कौन होते हैं। योगी अपने आप को संत बताते हैं और उनकी सारी जिंदगी भगवान की साधना में ही निकल जाती है। तो दोस्तों, यह था हमारा छोटा सा एक वीडियो। हमने कोशिश की है कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाए। अगर आपके हिसाब से हम इस काम में सफल हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।